किश्तवाड़ में पिछले लगातार 5-6 महीनों से आग के जो इंसिडेंट्स हैं वो जगह-जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, यहाँ लोगों के घरों में आग लगना, जैसे कि मुलवड़वन का पूरा गाँव जलकर राख हो गया। इसी तरह से कई घर इस आग में तबाह हुए, दुकानें जली, फॉरेस्ट एरियाज़ जले। अब उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइज़री इश्यू की है और ये एडवाइज़री असिस्टेंट डायरेक्टर जो जे.एंड.के इमरजेंसी और फायर सर्विसेज जो कमांड किश्तवाड़ की है, उन्होंने इशू किया है और उसमें डायरेक्शंस दी गई हैं, कुछ गाइडलाइंस इशू की गई है। जो हमारे पास एक लेटर आया है जो असिस्टेंट डायरेक्टर फायर सर्विसेज ने इशू किया है, उसमें ये बताया है कि इस विंटर सीजन में लगातार आग के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जिनमें काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। और ये जो आग लग रही है वो या तो केरोसिन के ज़रिए लग रही है, एलपीजी की बुखारियों की तरफ से लग रही है, इलेक्ट्रिक हीटर्स की तरफ से लग रही है, ब्लैंकेट्स की तरफ से लग रही है, वुड और कोल बर्निंग की वजह से लग रही है। और इसमें यूज़ ऑफ कांगड़ीज, कैंडल्स और सिगरेट्स की वजह से ये आग लग रही है। और इसी हादसों को, इस तरह के हादसों को मिनिमाइज़ करने के लिए विंटर सीजन में जो फायर और इमरजेंसी सर्विसेज है, उन्होंने कुछ स्पेशल एडवाइजरीज इशू की है, जिसमें कंप्लीट सेफ्टी और जो होगी जनरल पब्लिक के लिए उसको हाईलाइट किया गया है। और इस बारे में ये बताया गया है कि ये जो इम्पोर्टेंट एडवाइजरी इशू की गई है, जो जनरल पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, उसको तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाया जाए, ताकि जो ड्यूरिंग ड्यूरिंग विंटर सीजन में जो आग के जो वाक़े सामने आ रहे हैं उनको कम किया जाए। और इसको जनरल मासेस तक पहुंचाने के लिए हमारे को भी रिक्वेस्ट की गई है। और इसलिए मैं बता दूं कि जो ये एडवाइजरीज है उनमें ये बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के, उन पर फोकस किया जाए, यानी कि जो फायर गेप्स एक घर के बीच में और दूसरे घर के बीच में रखा जाए। जैसे कि हम आजकल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ना ही हम फायर गेप्स रख रहे हैं और ना ही घर में फायर सेफ्टी नॉर्म्स रख रहे हैं, यहाँ तक कि हम फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं रख रहे हैं। यहाँ हम मैं बता दूं कि अगर 3 छत मंजिला जो मकान है, अगर उसकी ज़मीन की और कंस्ट्रक्शन की कास्ट हम देखें, वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया बनती है। लेकिन जबकि फायर एक्सटिंग्विशर 40-50 हज़ार रुपये का आता है, या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स में 2 लाख रुपए भी अगर लगेंगे तो वो हम अवॉइड करते हैं खर्च करने के लिए। जबकि हमें जिसको 3 छत मकान होगा उसको कम से कम 20,000 लीटर्स की टैंकी घर में होनी चाहिए, जिसमें फायर इमरजेंसी के जो है वो वहाँ पर होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए। एक तो हम पानी जो ऊपर अपनी वाटर टैंक्स में चढ़ाते हैं, दूसरा साइड में एक ऐसी पाइप भी लगी होनी चाहिए जहाँ से उस वक्त मोटर को यूज़ करके पानी का इस्तेमाल करके जो अंडरग्राउंड टैंकीज़ हैं या अपर ग्राउंड टैंकीज़ हैं, उनका पानी इस्तेमाल करें आग बुझाने के लिए, जब तक कि फायर टेंडर सर्विसेज पहुँचे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं जहाँ पर फायर सर्विस नहीं पहुँच सकती, लेकिन वहाँ पर अब एडमिनिस्ट्रेशन ने पीएचई डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हाइड्रेंट पॉइंट्स भी लगाए हैं, जो तकरीबन 15-16 हैं सिटी के डिफरेंट इलाकों में। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी है उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से हम हीटर्स घर में लगाते हैं, लोड जो है वो तारों पर ज़्यादा होता है, बॉयलर्स लगा कर रखते हैं, फिर तारें पिघल जाती हैं, हम उनकी तरफ देखते नहीं है, हम कन्वेक्टर लगाते हैं, उसके ऊपर कंबल रखते हैं, बिजली चली जाती है तो हम भूल जाते हैं उसको बंद करना, तो हम उसी बीच कहीं बाजार जाते हैं या कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में बैठते हैं या किचन में बैठते हैं, तो पीछे से जब बिजली आती है तो वो फायर जो है वो लग जाती है, क्योंकि जो आपने कन्वेक्टर है आपने उसके ऊपर कंबल या ब्लैंकेट या कोई रज़ाई वगैरह रखी होती है, उसको लेकर जो है वो फिर उसमें आग लगती है। इसमें यह भी बताया गया है कि जब आप घर से बाहर निकले तो अपनी बिजली को ऑफ करें, जो मेन स्विच है वहीं से ऑफ करें। इसके अलावा ये भी बताया गया है ओवरलोडिंग जो है वो ना करें हीटिंग अप्लायंस का, और जो आईएसआई मार्क हैं या बाकी जो हीटिंग अप्लायंसेस है उनका इस्तेमाल करें। और इलेक्ट्रिक वायर्स को जो है वो चेक करें रेगुलरली कि वो कहीं गर्म ना हो, कहीं स्पार्किंग ना हो, कहीं तार पिघल ना गई हो, उसको भी जो है वो देखा जाए। और जो फ्यूज़ वगैरह है वो भी देखा जाए सही लगे है कि नहीं लगे। एलपीजी और गैस सेफ्टी के
लिए भी एडवाइज़री दी गई है कि आप जब गैस इस्तेमाल में नहीं हो, उसको पीछे से बंद करें और कोशिश करें कि आपके कमरे में वेंटिलेशन भी हो, जहाँ पर आप गैस की बुखारी जलाते हो। इसके अलावा आपने जो फायर हैज़र्डस प्रैक्टिसेस हैं, उनको आपने नज़र में रखना है। जो सिगरेट्स है, उन बट्स हैं, उनको प्रॉपरली डिस्पोज़ ऑफ करना है। हम अक्सर जाते हैं कि कहीं हम बैठे होते हैं किसी मैदान में या कहीं भी, हम सिगरेट जो है वो ऐसे ही फेंक देते हैं, या घर में अपने कमरों में ऐसे ही हम सिगरेट फेंक देते हैं, या कुछ लोग सिगरेट जो है वो नीचे जो फर्श पड़ा होता है उसके नीचे बुझाते हैं। क्योंकि अक्सर कुछ लड़के अपने माँ बाप से जब डरते हैं या कुछ उनको लगता है कि उन पर कोई नज़र रख रहा है, तो वो सिगरेट जो है वो पीछे से जो है वो जलाते हैं जो फर्श है वहाँ पर। इसके अलावा कैंडल जब आप जलाते हैं उसको भी जो है वो नज़र रखी जाए, क्योंकि जब वो पिघल जाती है, अक्सर हम कभी लकड़ी के जो तख्त है उस पर कैंडल जलाते हैं, या हम जो फ्रेगनेंस स्टिक्स है वो जलाते हैं। इसके अलावा बैटरी और चिमनी के बारे में मेंटेनेंस के लिए भी बोला गया है, और जो इन्वर्टर्स हमारे हैं उसकी सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में बोला गया है, और ये बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो जो फायर टेंडर सर्विसेज के कंट्रोल रूम्स हैं जिनका नंबर 101 है, उन पर जो है वो इंफॉर्मेशन दे कॉल करें। और इसलिए लोगों से एडवाइस की गई है कि वो अपने घरों को सेफ और सिक्योर रखने के लिए फायर सेफ्टी नॉर्म जो है वो फॉलो करें, और रिक्वेस्ट की है लोगों से कि जहाँ पर घास जो जमा की गई है उसको जो है वो दूर घरों से रखा जाए, और कोशिश की जाए कि जो घास ड्राई घास आप डंप करते हो वहाँ के नज़दीक कोई ना सिगरेट पिए, ना ही किसी की तरह की आग की एक्टिविटी हो। इस तरह से कई और भी जो है वो डायरेक्शंस और एडवाइजरीज दी गई है कि घर में जैसे हम कभी कभार पेट्रोल लाते हैं, वो रखते हैं मोटरसाइकिल के लिए, या कभी तेल रखते हैं, केरोसिन ऑयल रखते हैं, उसको लीक होता है, या बैटरी का जो पानी है जिसको हम एसिड कहते हैं वो बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभार आग लग सकती है अगर उस पर सिगरेट बिट पड़े। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हम फर्श के नीचे सिगरेट बिट्स को जो है वो बुझाते हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अपने घर को भी नहीं सिर्फ बचाना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ ख्याल नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों की प्रॉपर्टीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए। हमें ख़ासतौर पर जो जंगलों में हम जाते हैं तो वहाँ पर आग लगाते हैं खुद को गर्म करने के लिए या खुद एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आजकल बोन फायर का भी जो है वो चलन निकल चुका है कि लोग जाकर खुलों में जंगलों में जाकर घूमने जाते हैं, वहाँ आग जलाते हैं, फिर उसको प्रॉपरली बुझाते नहीं हैं। तो इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वो कहीं आग जलाए या किसी भी तरह की आग के रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें, वहाँ पर पूरा सेफ्टी के नॉर्म्स जो है वो ध्यान रखें, ताकि किसी तरह का जो हादसा है वो ना आए। हम उम्मीद करेंगे कि लोग जो है वो इन सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करेंगे और इस वीडियो को पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।